दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि किस तरह से सलमान ने सुशांत को बर्बाद करना चाहा, किस तरह से उनका करियर चौपट किया, किस तरह से पार्टी में नीचा दिखाया और किस तरह से पंचोली की वजह से उन्हें बर्बाद करने की हर मुमकिन कोशिश की। मगर अब सुशांत के 14 जून के मामले से जुड़ा भी सलमान खान का एक बड़ा इन्वॉल्वमेंट निकल कर आ रहा है। इतना ही नहीं, ड्रग मामले में भी सलमान खान का बड़ा हाथ शामिल है दोस्तों। वहीं आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह सलमान शेरा और सलीम के नाम पर गंदे और घिनौने काम करवा रहे हैं। आप भी इस खुलासे को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं और किसी भी कीमत पर सुशांत के इंसाफ की इस मुहिम को हरगिज़ भी कमज़ोर न पड़ने दें। इस लड़ाई में हमारा साथ देते रहें, हमारी ताकत बने। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सुशांत के इंसाफ के लिए इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दिखाएं। दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि सलमान अगर किसी से दुश्मनी मोल लें तो उस इंसान का किस कदर जीना हराम कर देते हैं, किस कदर उसे बर्बाद कर सकते हैं, करवा सकते हैं। पंचोली के साथ हुए झगड़े के बाद कुछ ऐसा ही हाल सलमान ने सुशांत का भी कर रखा था। सलमान के कहने पर ही सुशांत का बायकॉट किया जा रहा था। सलमान के कहने पर ही सुशांत के हाथ से 7 बड़ी फिल्में छीन ली गईं। अब यहाँ तक कि ये सारी बातें तो आप सब अच्छे से जानते हैं, मगर अब जो खुलासा हुआ है वो होश उड़ाने वाला है, क्योंकि सुशांत को खत्म किए जाने वाले मामले में भी सलमान का सीधा सीधा इन्वॉल्वमेंट निकल कर आया है, जिसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, सुशांत केस में पहली बार सलमान को लेकर ये बेहद बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। अब ये कैसे हुआ वो भी समझिए। तो 14 जून को सुशांत को जिस एम्बुलेंस में कूपर अस्पताल ले जाया गया उसे आप सबने देखा, मगर 15 जून को अस्पताल से अंतिम संस्कार के लिए ले जाने वाली एम्बुलेंस को आपने नहीं देखा होगा, और देखा भी होगा तो उसे पहचाना नहीं होगा। तो वो हम आपको बताते हैं और समझाते हैं पूरा माजरा। ये वही एम्बुलेंस है दोस्तों जिसमें सुशांत को अस्पताल से क्रेमेटोरियम ले जाया गया। अब इस एम्बुलेंस में कोई खास या अलग बात नहीं है, हाँ, पर इस एम्बुलेंस के मालिक में जो अलग बात है वो आपको बहुत अचरज में डाल देगी। तो जब इस एम्बुलेंस के नंबर से व्हीकल एक्ट की वेबसाइट पर सर्च किया गया तो जो मालिक का नाम निकल कर आया वो हैरान करने वाला था। जी हाँ दोस्तों, इस एम्बुलेंस के मालिक का नाम है सलीम हुसैन सिद्दीकी, और सलीम हुसैन सिद्दीकी बाबा हुसैन सिद्दीकी का ड्राइवर है। जी हाँ दोस्तों, वही बाबा सिद्दीकी जो सलमान खान का सबसे करीबी दोस्त है, जो सलमान और शाहरुख में पैचअप करवाता है, जो सलमान के घर पर आता जाता है, जो सलमान की फिल्में भी प्रोड्यूस करता है और जो सलमान के बड़े बड़े काम भी करवाता है। तो दोस्तों, ये बड़ा नहीं बल्कि बहुत बड़ा खुलासा है कि जिस एम्बुलेंस में सुशांत को कूपर से क्रेमेटोरियम ले जाया गया वो एम्बुलेंस सलमान के सबसे करीबी दोस्त बाबा सिद्दीकी के ड्राइवर सलीम हुसैन सिद्दीकी के नाम पर दर्ज है। अब इसे ऐसे समझिए कि जैसे सलमान खान अपने कई गुप्त और घिनौने काम अपने बॉडीगार्ड शेरा के नाम पर करवाते हैं, ठीक उसी तरह बाबा सिद्दीकी भी अपने इसी तरह के गंदे और घिनौने काम अपने ड्राइवर सलीम हुसैन सिद्दीकी के नाम पर करवाते हैं। अब आगे देखिए, इस एम्बुलेंस को एम्बुलेंस के नाम से दर्ज नहीं किया गया है। जी हाँ, ये दूसरी बेहद चौंकाने वाली बात है। इस एम्बुलेंस को गुड्स करियर के नाम से रजिस्टर किया गया है, यानी कि ये एम्बुलेंस नहीं बल्कि माल सामान ले जाने वाली गाड़ी है, पर इसे बाहर से बिल्कुल एम्बुलेंस की तरह बनाया गया है ताकि कुछ भी गलत ना दिखे, क्योंकि एम्बुलेंस को कोई रोकता नहीं, और रोकता नहीं तो पूछताछ नहीं होती, और पूछताछ नहीं होती तो पूरा सच भी पता नहीं चलता। और अब तीसरा बेहद चौंकाने वाला खुलासा, और वो ये कि यही एम्बुलेंस या फिर गाड़ी ड्रग मामले में भी पकड़ी गई है दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। आरोप है कि इस गाड़ी से ड्रग की सप्लाई की जा रही थी और इसीलिए ही इस गाड़ी को बाहर से बिल्कुल एम्बुलेंस की तरह बनाया गया था, क्योंकि इस वजह से गाड़ी को कोई भी रोकता नहीं था, पकड़ता नहीं था। मगर इस बार इस गाड़ी को ड्रग मामले में पकड़ लिया गया है। अब इन सभी आरोपों और मामलों के मतलब और मायने समझिए। तो अगर ये एम्बुलेंस सुशांत को कूपर से क्रेमेटोरियम ले जाती है तो इसमें कोई शक नहीं कि इसका सीधा सीधा कनेक्शन सलमान खान से जुड़ा होगा, क्योंकि बाबा सिद्दीकी और सलमान खान में कितनी करीबी है सब जानते हैं। अब दूसरे आरोप में ये गाड़ी ड्रग मामले में पकड़ी गई है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ड्रग माफिया ने ही सुशांत को खत्म करवा दिया हो, या फिर सुशांत ड्रग माफिया को लेकर कोई बड़ा खुलासा करने वाले हों,
या फिर सुशांत को सलमान और इस पूरे गैंग के इस काले कारनामे के बारे में पता चल चुका हो, इनकी इस गंदगी के बारे में पता चल चुका हो और इसीलिए ही सुशांत को निपटा दिया गया हो। हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते, मगर इस एम्बुलेंस से अगर सुशांत को ले जाया गया तो कोई ना कोई बात ज़रूर है दोस्तों। और ये एक बेहद बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा है जो इस पूरे मामले में सलमान खान के इन्वॉल्वमेंट की तरफ सीधा सीधा इशारा करता है और जिसका गहराई से पता लगाना बेहद ज़रूरी है। ऐसे में इस पूरे मामले में सलमान खान की भूमिका की पूरी जांच होनी चाहिए और सबसे बेहतर तो यही होगा कि इन सारे गैंगबाजों का नार्को टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि तभी पूरा और सही सच बाहर आ पाएगा। क्योंकि ये सारे लोग तो एक्टर हैं, एक्टिंग करके झूठ बोल सकते हैं, मगर नार्को टेस्ट में इनका झूठ पकड़ा जाएगा। तो दोस्तों, अब तक हम सिर्फ यही समझते आ रहे थे कि सलमान का इन्वॉल्वमेंट सिर्फ सुशांत के करियर को बदनाम करने तक सीमित है, बर्बाद करने तक सीमित है। मगर अब इस खुलासे के बाद हमें इस बात में कोई शक नजर नहीं आ रहा कि सलमान का सीधा सीधा कनेक्शन सुशांत के साथ हुए हादसे के साथ भी है। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है दोस्तों? कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप भी हमारी बात से सहमत हैं तो जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सुशांत केस में शुरू से ही सलमान खान का नाम लिया जाता रहा है कि किस तरह से उन्होंने सूरज पंचोली से सुशांत का झगड़ा होने के बाद सुशांत को बर्बाद करने की ठान ली थी। कई बड़े बड़े डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स जैसे कि महेश भट्ट, आदित्य चोपड़ा के साथ मिलकर सुशांत की फिल्में छीन ली थी और करण जौहर से कहकर सुशांत की फिल्म ड्राइव OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करवा दी थी। उनसे बड़ी फिल्म पानी छीन ली थी। इस तरह से सलमान ने अपनी तरफ से अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए कोई कमी नहीं छोड़ी थी सुशांत को बर्बाद करने में। वहीं अब खबरें ये भी आ रही हैं कि संदीप भी कहीं न कहीं सलमान के इशारों पर ही काम कर रहा था। सलमान के इशारों पर ही वो सुशांत के साथ इस पूरी घटना को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहा था। संदीप इन्हीं सारे बॉलीवुड दिग्गजों के साथ मिला हुआ है और संदीप ही सुशांत की कई ऐसी बातें इन तक पहुंचा देता था जिसके चलते वो सुशांत के साथ अपने काले मंसूबों में कामयाब हो पाते थे। तो संदीप एक बहुत बड़ा गद्दार है और संदीप सिंह सलमान का बहुत ज्यादा करीबी भी माना जा रहा है। एक पालतू कुत्ता ही समझ लीजिए दोस्तों, जहां वो सलमान के इशारे पर ही सुशांत की हर खबर सलमान तक पहुंचा दिया करता था। अब तो एम्बुलेंस ड्राइवर ने भी संदीप का पर्दाफाश कर दिया है कि संदीप झूठ बोल रहा है, उसने मुझे कोई पेमेंट नहीं दी, मुझे आखिरी पेमेंट सुशांत के मैनेजर सैमुअल मिरांडा ने दी है। ऐसे में बहुत जरूरी बन जाता है कि संदीप पर भी शिकंजा कसा जाए और संदीप से भी कड़ाई से सख्ती से पूछताछ की जाए और इन बड़े बड़े बॉलीवुड दिग्गजों पर भी सुशांत को टॉर्चर करने, बर्बाद करने के लिए कार्रवाई की जाए। अगर आप भी हमारी बात से सहमत हैं दोस्तों, तो इस खबर को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं। साथ ही कमेंट कर अपनी राय भी शेयर करें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।